नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज़ादी के 76 साल बाद अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून को बदलकर 3 नए कानून लाए गए हैं, जिसको लेकर अधिवक्ता समाज में और पुलिस तंत्र में काफ़ी उहापोह की स्थिति है। इसको लेकर के कल वाराणसी कचहरी में हड़ताल भी किया था, फिर भी अधिवक्ता एकमत नहीं हुए। इस वक्त हमारे साथ हैं यूपी बार काउंसिल के सदस्य हरिशंकर सिंह, जो पूर्व अध्यक्ष भी यूपी बार काउंसिल के रहे हैं और ये सेंट्रल बार बनारस के अध्यक्ष भी रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आइए सीधे बात करते हैं वकील साहब से कि इस नए कानून में क्या खास है और इसके चलते अपराधियों को 3 साल में सजा होने की बात कही गई है। पुलिस तंत्र को काफ़ी मजबूत किए जाने की बात कही जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं हरिशंकर सिंह एडवोकेट, सदस्य पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। नए कानून के बारे में हमको ये कहना है कि यह कानून जो बनाया गया वो अप्रासंगिक है और इररिलेवेंट है, क्योंकि बिना चर्चा के पास किया गया। अब ये बात समझ में आया कानून पढ़ने के बाद कि इसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं, कितनी परेशानियाँ हैं। एक शिक्षा पत्न खत्म कर दिया गया, पुलिस गिरफ्तार करेगी, कई दिन बाद उसको कोई पूछने किसी को अधिकार नहीं है, ये गलत है। पुलिस को इस हमारे समझ से, हमारे हिसाब से जो नया कानून बनाया गया उसमें पुलिस को ज़्यादा अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाली धारा का फेरबदल है, ज़्यादा कुछ अंतर हमको महसूस नहीं आया कि नया कानून में क्या किया, क्या नया बदल दिया। ये प्रैक्टिकली नहीं है, थियरी वाले बैठ करके बनाए। अब ये बात आती पहले क्यों नहीं विरोध हुआ, पहले क्यों बात नहीं उठाया? तो पहले क्या उठाते, जब संसद के बंद कमरे में कानून बना, हम लोग वहाँ पर नहीं थे, वहाँ पर राय नहीं लिया। पहले राय लेते तो बताते कि एक कमी है, ऐसा होना है, ऐसा नहीं होना है। जब राय नहीं लिया तो मजबूरी है। अब जब पूरा पढ़ा लिखा गया, देखा कितनी कठिनाइयाँ हैं, अदालत को भी, अधिवक्ता को भी और पुलिस को भी इसका पालन कराना हमको लगता है कि मुश्किल होगा, क्योंकि कानून में बड़ी पेचीदगी है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद अधिवक्ता समाज था, लेकिन ऐसे कानून जो कानून नया बना रहे हैं, आप इतिहास बदल रहे हैं, तो इतिहास बदलते समय हर बातों को ध्यान देना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों का, हमारे बार एसोसिएशन को, हमारे बार काउंसिल को, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लोगों को भी सदस्य रखकर पढ़े लिखे अधिवक्ता समाज जो कानून का ज्ञाता है उसको भी सदस्य बनाना चाहिए। आप जब राय लेनी चाहिए, तो जब बना कानून नया तो उसमें हम लोग को नहीं रखा गया। नहीं तो ये जो बेसंगतियाँ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो पेचीदगी हैं, जो टेक्निकलिटी है, हम लोग उसको पहले बताते। इसका पूरा विरोध है। कल हमारे बनारस में वकीलों ने हड़ताल किया, हमारे बार काउंसिल में 30 को मीटिंग हुई। मैंने भी विरोध किया था कि यह कानून उचित नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, अप्रासंगिक है। इसमें जैसे संविधान में संशोधन हो सकता है तो संशोधन करके भी काम चलाया जा सकता था, लेकिन नया कानून बना के इतिहास बनाने की बात, ये बाबाई लूटने की बात हमको बात समझ में आती है। वकील साहब, अब जो कानून आया है इसमें ये कहा जा रहा है कि तारीख पर तारीख जो होती रहती थी, अब 3 साल के अंदर किसी भी अपराध का पूरा फैसला आ जाएगा। इससे आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? ये भी संभव नहीं है। अगर फैसला आएगा 3 साल के अंदर तो वह गलत होगा, इलीगल होगा, क्योंकि जब प्रोसीजर पूरा जांच नहीं होगा, कानून के हिसाब से अधिकारीगण फैसला करेंगे तो वह इमेच्योर होगा, पूरी प्रोसीजर को जांच के बिना होगा, जो गलत होगा। तो ये रहे हरिशंकर सिंह, जिन्होंने बताया कि ये कानून जो आया है ये टोटल अप्रासंगिक है, इनरिलेवेंट है और इससे न्याय प्रक्रिया में कठिनाई होगी, कोई आसानी नहीं होगी और जटिलता होगी। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, धन्यवाद। आप जैसे भाई, आपको बधाई कि आप ऐसे समय पर यह प्रॉब्लम, समस्या जनता की आपने उठाया है। इसके लिए आप क्लाइंट टाइम के भाई अशोक सुरा जी को धन्यवाद, बाबा धन्यवाद। बहुत पत्रकार हैं और भी पेपर वाले लोग हैं, इस पर उतना गंभीर नहीं है जितना आप हैं। आपको इसलिए भी बधाई, क्योंकि अधिवक्ताओं से आप जुड़े हैं, इसलिए अधिवक्ता नियम कानून की समस्या को आपने उठाया है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद।
इस वक्त हमारे साथ है वाराणसी कचहरी के क्रिमिनल के वरिष्ठ वकील विश्राम यादव जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो नया कानून आया है इसमें सरकार का कहना है कि अब जल्दी न्याय मिलेगा, त्वरित न्याय मिलेगा और अपराधियों पर अंकुश लगेगा। जो पहले दंड संहिता थी अब वो न्याय संहिता हो गई है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पूरा का पूरा कानून जो इन्होंने सामने रखा है, पहली बात हमको ये कहना है कि पहले तो ये प्रॉपर डिस्कशन के द्वारा पारित, विधानमंडल दल के द्वारा नहीं पारित हुआ है। इसमें किसी भी विपक्ष का कोई न तो राय है न डिस्कशन हुआ है, एब्रप्टली जो है पास कर दिया गया है। पहली बात, इसमें जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव है। लोकतांत्रिक मूल्यों के अभाव के चलते ये कानून आया है। इस कानून में ऐसी ऐसी दुर्व्यवस्थाएं हैं जिसमें कॉमन मैन के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे पुलिस जब चाहेगी किसी के घर में जो है जा कर के बिना किसी सर्च वारंट के जाके वो सर्च करेगी, जब चाहेगी तब जो है किसी को उठा करके ले जा कर अपने यहाँ रख लेगी। ये सारी व्यवस्था जो है एक तरह से माने जंगल राज्य है। ज्योति सिंह जी हैं, कचहरी की महिला अधिवक्ता हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो 3 नए कानून आए हैं और जिस आज़ादी के बाद, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो मेरा यही कहना है कि ठीक है, आप BNS लगा दी, मतलब बना दिया, ये भी ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो अंग्रेज़ों ने बनाया था, हमें हिंदुस्तान का कुछ चाहिए, तो वो सब ठीक है। लेकिन आपने सबसे बड़ी इसमें 2-3 कमियां लगाई हैं। आप लोकतंत्र राज्य में तानाशाह कर रहे हैं, पुलिस को यहाँ पर राजा और जनता को प्रजा बना दिए हैं। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन मैं भारत सरकार से यही पूछती हूँ कि अगर आपने एक क्वेश्चन करा है कि अगर पुलिस राजकाज करते हुए कोई भी गलत काम करती है तो उसके खिलाफ आप कहीं नहीं जाएंगे। चलिए मैं ये पूछती हूँ क्वेश्चन, क्या राजकाज करते हुए या ऑन ड्यूटी के लिए कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी महिला के साथ जो है कि छेड़छाड़ करता है, बदतमीज़ी करता है या रेप करता है, उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर वो मर्डर मतलब कोई जाता है, कस्टडी में मृत्यु हो जाती है, तो वो तो कह देगा ना कि हम ऑन ड्यूटी थे, हम राजकाज कर रहे थे। मैडम, उसके लिए तो पूरा न्याय व्यवस्था बनाई गई कि पहले वो मजिस्ट्रेट के पास आप जाएंगी, फिर उसके बाद उसकी मुकम्मल जांच होगी, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी। सर, मुकम्मल जांच होगी। अगर वो रेपिस्ट है या छेड़छाड़ करता है, ऐसे संदिग्ध जो है कि मामलों में हमें मतलब कि बुलाया जाएगा कि रेपिस्ट महाराज आप आइए, आप अपना बयान दीजिए, तो क्या वो बोलेगा कभी भी कि हमने रेप किया, हमने छेड़छाड़ किया या बदतमीज़ी किया किसी महिला के साथ में? फिर 1 महीने तक अगर वो नहीं आता तो उनके वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है कि उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपने जो है कि आपका जो है कि ये कर्मचारी इस तरीके का है या नहीं है। एक पुलिस वाले मतलब एक चोर से पूछा जाएगा उनके बड़े मतलब उससे कि भैया आपने चोरी की, तो वो बताएगा कि हाँ मैंने चोरी की, कभी नहीं हो सकता ये। मतलब हमारे जुडिशरी को यहाँ पे कमज़ोर किया जा रहा है। अगर हम पहले था 156(3) में डायरेक्टली आते थे और मजिस्ट्रेट के सामने जो भी हमारे पास एविडेंस होते थे हम उसके जो है कि खिलाफ देते थे और हमारा मुकदमा दर्ज होता था। अब ये जो है कि एक ऐसे हीनियस क्राइम में भी हम जो है कि पुलिस के खिलाफ कहीं नहीं जा सकते। तो ये जो कानून बनाया गया बिल्कुल ही इलीगल बनाया गया है और यहाँ पे ना किसी तरीके से वार्ता हुई है किसी चीज़ से, और ना ही ये डिस्कस हुआ कि हमारे ये लोकतंत्र में जो है कि ये कहाँ से तक सिटेबल है या नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हम तो इसका विरोध करते हैं। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।